जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने कांग्रेस पार्टी के किले को हिला करके रख दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 नवंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों जैसे कि सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, राहुल गांधी में अब भयंकर हड़कंप मच चुका है। ये चार्जशीट कोई साधारण दस्तावेज नहीं बल्कि दोस्तों गांधी परिवार की 70 साल पुरानी लूट की पूरी डायरी है। मात्र 50 लाख रुपए चुका करके 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हड़प लिया। यंग इंडियन नाम की कठपुतली कंपनी के जरिए फर्जी लोन का खेल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब दोस्तों सब कुछ उजागर कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल की कठोर सलाखों का सामना करना पड़ेगा या फिर ये घोटालेबाज परिवार फिर से कानूनी जाल बुन करके बच निकलेगा। आइए दोस्तों इस महा घोटाले की पूरी परतें खोलते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी का गरीबों का मसीहा बनने का जो नाटक है वो धुल चुका है और गांधी परिवार की लालची साजिशें सामने आ चुकी हैं और कैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद में कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कोर्ट का 29 नवंबर को फैसला क्या होगा। दोस्तों ये मामला केवल एक अखबार का नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे काले अध्यायों में से एक है। साल 2012 में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ ये केस आज 13 साल बाद भी गांधी परिवार की गर्दन पर लटक रहा है। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड, जो कभी नेहरू गांधी परिवार का प्रचार तंत्र हुआ करता था, उसको कैसे लूटा या फिर यूं कहें कि चार्जशीट का किस तरीके से खुलासा हुआ है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल की संपत्तियां जो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं, उनको मात्र 50 लाख रुपए में कैसे हड़प लिया गया। ये लूट इतनी बेशर्म है कि आम आदमी का खून खौल उठेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दावा है कि यह सब कुछ यंग इंडियन लिमिटेड नाम की शेल कंपनी के जरिए हुआ, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में 38% शेयर हैं। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया था जिसे यंग इंडियन ने चुकाया। लेकिन दोस्तों वास्तव में यह संपत्ति ट्रांसफर का था। आंतरिक सॉलिसिटर जनरल एएसबी राजू ने जुलाई 2025 की सुनवाई में साफ कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एक कठपुतली है जिसके तार गांधी परिवार के हाथों में हैं। इससे 142 करोड़ रुपए की अपराध की आय बनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अप्रैल 2025 की चार्जशीट और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। इसमें दोस्तों क्या क्या है, आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और कांग्रेस के घोटाले को परखने की कोशिश करते हैं। 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की डकैती। यंग इंडियन ने एजेएल की 2000 करोड़ की जो इमोबिलाइजर संपत्ति है दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में, उसको मात्र 50 लाख रुपए में ले लिया। यह लेन देन इतना फर्जी था कि ईडी ने इसे लूट का महायज्ञ करार दिया है। दोस्तों सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने शेयरों के जरिए कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी का लोन पूरी तरीके से डूब गया। क्या यह गरीबों की पार्टी का तरीका है? कठपुतली कंपनी का जाल। साल 2010 में यंग इंडियन का गठन ही घोटाले के लिए किया गया। इसमें गांधी परिवार की करीबी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी डायरेक्टर बने थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दोस्तों दस्तावेज पेश किए हैं कि कंपनी का कोई भी बिजनेस नहीं था, सिर्फ संपत्ति को हड़पना था। 90 करोड़ का लोन चुकाने के नाम पर एजेएल की 99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए। यह मनी लॉन्ड्रिंग का एबीसी है दोस्तों। 142 करोड़ रुपए की अपराध वाली आय। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का गणित साफ है। इस फर्जी डील से गांधी परिवार को 142 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की धाराओं के तहत यह प्रोसीडिंग जो है की गई और यह प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। चार्जशीट में वित्तीय ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स हैं जो साबित करते हैं कि पैसे को व्हाइट वॉश किया गया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का धमाका। 30 अक्टूबर को दोस्तों कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा था और ईडी ने सबूतों की बौछार कर दी। दरअसल डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है, जो गांधी परिवार का एक और मोहरा है।
ईडी ने क्या कहा कि यह साजिश रची गई थी जिसमें गांधी परिवार मास्टरमाइंड था। ये खुलासे कांग्रेस पार्टी में भूकंप के झटके ला रहे हैं। दोस्तों, सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी हुई है। राहुल गांधी इस पर चुप्पी साध करके बैठे हैं और पार्टी के बाकी नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी को अपनी निजी जागीर बना लिया है और जनता के पैसे को लूटा है। गांधी परिवार नेहरू से इंदिरा, राजीव से सोनिया, राहुल गांधी तक सब ने भारत को लूट का अड्डा बना दिया है। नेशनल हेराल्ड, जो आजादी के बाद में कांग्रेस पार्टी का प्रचार का हथियार था, आज उसके निजी खजाने का हिस्सा बन चुका है। सोनिया गांधी, जो विदेशी मूल की होने के बावजूद भी सत्ता की भूखी रही, उन्होंने इस घोटाले को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया है। राहुल गांधी, जो खुद को युवा क्रांतिकारी बताते हैं, वास्तव में पिता पुश्तैनी लूट के वारिस हैं। साल 2010 में दोस्तों यंग इंडियन का गठन हुआ। सोनिया गांधी के इशारे पर किया गया और राहुल गांधी ने शेयर लेकर के फैमिली बिजनेस को मजबूत कर लिया। सैम पिट्रोदा जैसे विदेशी सलाहकारों ने अमेरिकी मॉडल पर यह जाल जो दोस्तों है वो बुना था, लेकिन भारत की जनता को बेवकूफ समझा। कांग्रेस पार्टी का इतिहास घोटालों से भरा पड़ा है। बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कमलनाथ घोटाला, इतने सारे इसमें घोटाले हैं। मैं कमलनाथ के मध्य प्रदेश वाले घोटाले की बात कर रहा हूं, सॉरी कमलानाथ। लेकिन नेशनल हेराल्ड सबसे काला है, क्योंकि सबसे काला इसलिए है ये सीधे गांधी परिवार की जेब भरता है। पार्टी जो गरीबी हटाओ का नारा देती है, उसने अखबार की संपत्तियों से अरबों रुपए कमाए। क्या दोस्तों ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सामाजिक न्याय का ढोल पीटती है? बिल्कुल भी नहीं। ये लुटेरे हैं जो लोकतंत्र को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट ने साबित कर दिया है कि गांधी परिवार का राजनीतिक साम्राज्य अब लूट पर टिका हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब लूट जोड़ो यात्रा लग रही थी। 29 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के लिए वाटरलू साबित हो सकता है। अगर दोस्तों संज्ञान लिया गया तो ट्रायल शुरू होगा और पीएमएलए के तहत सजा सख्त है। 7 से 10 साल जेल, संपत्ति की जब्ती, ईडी के पास में वीडियो दस्तावेज, बैंक के रिकॉर्ड्स, बचना मुश्किल लगता है। सोनिया गांधी जो कि 78 साल की हो चुकी हैं, राहुल गांधी जो 55 साल के हैं, उनको समन जारी किया जा सकता है और गवाही के दौरान जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, अन्य आरोपी सैम पिट्रोदा, दुबे, भंडारी पहले ही इस प्रकरण में बुरी तरीके से घिर चुके हैं। मुश्किलें यहीं पर नहीं रुकेंगी, सीबीआई का केस भी चल रहा है। दोस्तों, हाई कोर्ट में अपील का रास्ता लंबा है। अगर फैसला खिलाफ में आया तो सुप्रीम कोर्ट तक यह जंग पहुंचेगी, लेकिन सबूतों की बाढ़ में डूबना तय है। कांग्रेस पार्टी का दोस्तों गठबंधन टूट सकता है और साल 2029 के चुनाव में घोटाले का दाग लगेगा। क्या राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज अब लुटेरा बन जाएगी? संभावना मजबूत है। ईडी की चार्जशीट ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रहकर के लूटती रही और विपक्ष में रहकर के न्याय की दुहाई देती रही। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यानी कि पूरा का पूरा गांधी परिवार की ये लालच भरी साजिश अब उजागर हो चुकी है। 29 नवंबर को फैसला न केवल जो है कानून की जीत होगा, बल्कि जनता के लिए न्याय का संदेश भी होगा। दोस्तों, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल की सलाखों से देश से माफी मांगेंगे या फिर पुरानी चालाकी से बच करके निकल जाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इतना तो तय है कि घोटालेबाजों का राज खत्म हो रहा है। नेशनल हेराल्ड का ये जो मामला है, इस मामले को चलते चलते इतना समय बीत चुका है कि कांग्रेस पार्टी के दरअसल ये गले की फांस बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी को लगा था कि इतने समय पहले ये घोटाला किया, जब ये लोग सत्ता पर काबिज थे, कौन इस घोटाले पर ध्यान दे रहा है। लेकिन जब ये विपक्ष में पहुंचे, सत्ता में एक ऐसा आदमी आकर के बैठता है जिसने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की कसम खा रखी है, तो इस घोटाले ने अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया है। बहरहाल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद में कोर्ट ने जो ऐलान किया है कि वो 29 नवंबर को इस पर फैसला सुनाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।